अब हम सब नीति शतकम के धैर्य पद्धति को प्रारंभ करते हैं। अब 72वां जो श्लोक है उसका सबसे पहले हम वाचन करते हैं। उपजाति छंद है। चलिए। रत्नैर्महार्हैस्तुतुषुर्न देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम् सुधां विना न प्रययुर्विरामम् न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः। चलिए अर्थ को देखते हैं। धीराः निश्चितार्थात् न विरमन्ति। विरमन्ति न विरमन्ति, विराम नहीं लेते हैं, रुकते नहीं हैं। कौन नहीं रुकते हैं? धीराः, धीर लोग जो हैं, जो धैर्यशाली हैं, वह नहीं रुकते हैं। कहां से नहीं रुकते हैं? निश्चितार्थात्, निश्चित अर्थ से। जो कार्य करने के लिए उन्होंने ठान लिया है, जो कार्य करना उन्होंने निश्चित कर लिया है, उस निश्चित अर्थ से धीराः न विरमन्ति, जो धैर्यशाली लोग हैं, जो धीर पुरुष हैं, वह रुकते नहीं हैं। कैसे नहीं रुकते हैं? तो एक उदाहरण देते हैं देवताओं का। देवता जब समुद्र मंथन करने लगे तो उस समुद्र मंथन का जो उद्देश्य था वह सुधा थी, अमृत को पाना था। तो कैसे? बीच में बाधाएं आई, लेकिन जो देवता थे वो रुके नहीं। चलिए देखते हैं। देवाह, यहाँ पर देवाह में विसर्ग होगा, फिर भी देवास होगा, जस आएगा देवास हो जाएगा। सकार को ऋतु होगा, सजुसोरु से रू होगा, और भो भोगो घो पुरुष योश से यकार आदेश होगा, और हल सर्वेशम से नित्यलोप हो जाएगा देवा। तो देवाह न तुतुषुः, तुतुषुः, देवाह न तुतुषुः, देवता संतुष्ट नहीं हुए, संतोष को प्राप्त नहीं हुए। किससे संतोष को प्राप्त नहीं हुए? महारहैः रत्नैः, बहुत ही बहुमूल्य, बहुमूल्य जो रत्न हैं, बहुमूल्य जो रत्न हैं। महारहैः रत्नैः, जो बहुमूल्य रत्न हैं, उससे देवाह न तुतुषुः, देवता संतुष्ट नहीं हुए। पाठ भेद में महाब्धेश ऐसा भी आता है। महाब्धेह अर्थात समुद्र के रत्न से देवाह न तुतुषुः, देवता संतुष्ट नहीं हुए। और भीम विषेण भीतिम न भेजिरे, भीम विषेण, जो भीम विष था, भयंकर जो विष था, भयानक जो हलाहल था, उससे भीतिम न भेजिरे, उससे भयभीत नहीं हुए। भीत को भजा नहीं, अर्थात भयभीत नहीं हुए। और सुधाम बिना विरामम न प्रययुः, सुधा के बिना, सुधाम बिना, पृथक बिना नाना तृतीया अन्यत्रस्याम, तृतीया भी होता है, अन्यत्रस्याम से तृतीया भी हो जाता है। तो सुधाम बिना, सुधा के बिना, विरामम न प्रयुः, विराम नहीं लिए, विराम को प्राप्त नहीं हुए। सुधाम बिना विरामम न प्रयुः, सुधा के बिना, अमृत के बिना विराम नहीं लिए, अर्थात रुके नहीं, विश्रांत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि धीराः निश्चितार्थात् न विरमन्ति, जो धैर्यशाली लोग हैं, जो धीर पुरुष है, वो निश्चित अर्थ से जो उद्देश्य उन्होंने निश्चित कर लिया उससे रुकते नहीं हैं। पुनः एक बार देखते हैं। देवाः महारहैः रत्नैः न तुतुषुः, देवता बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए, अथवा महाब्धेः रत्नैः न तुतुषुः, समुद्र के रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए। भीम विषेण भीतिम न भेजिरे, भयंकर विष से भयभीत नहीं हुए। सुधाम बिना विरामम न प्रयुः, अमृत को पाए बिना वह रुके नहीं, विरमित नहीं हुए।
क्योंकि धीराः निश्चितार्थात् न विरमन्ति, जो धैर्यशाली लोग हैं, जो धीर पुरुष है, वो निश्चित किए हुए उद्देश्य को पूरा किए बिना नहीं रुकते हैं। यहाँ पर अर्थांतरण न्यास अलंकार है, क्योंकि सामान्य का विशेष का समर्थन सामान्य से, रत्न जो देवताओं का उदाहरण है वह विशेष वाक्य है, उसका निश्चितार्थात धीरा न विरमंती, यह सामान्य वाक्य द्वारा समर्थन किया गया है। तो यहाँ पर अर्थांतरण न्यास अलंकार होगा। चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। वसंत तिल का छंद है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ते। अब यहाँ पर उत्तम मध्यम अधम तीनों प्रकार के लोगों में अंतर बता रहे हैं कि कौन कैसा होता है। नीचैः न प्रारभ्यते, नीच व्यक्ति के द्वारा, अधम व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा न प्रारभ्यते, कार्य का प्रारंभ ही नहीं किया जाता है। क्यों? विघ्न भयेन, विघ्न के भय के कारण। तो नीचैः विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलु, निश्चित ही जो नीच व्यक्ति हैं, जो अधम कोटि के जो प्राणी हैं, वह विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, विघ्न के भय से कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते हैं कि बहुत सारे विघ्न होंगे, कैसे हम कर पाएंगे, यह सोच करके कार्य का प्रारंभ भी नहीं किए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मध्यम होते हैं। मध्यम कैसे होते हैं? क्योंकि प्रारब्ध, वह कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, किसी कार्य को सोच करके उस कार्य का प्रारंभ किए, लेकिन विघ्न विहता, उस कार्य में विघ्न आ जाने पर, विघ्न से विहत हो जाने पर क्या करते हैं? विरमंती, उस कार्य को रोक देते हैं, उस कार्य को करना बंद कर देते हैं। लेकिन उत्तम जनाः, जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः, उत्तम जनाः, विघ्न के द्वारा बार बार प्रतिहन्यमान, आघात करने पर भी, विघ्न के द्वारा बार बार कष्ट में डाले जाते हुए भी, प्रारब्धम न परित्यजन्ति, जो प्रारब्ध हो गया है, जिस कार्य का उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, उसको त्यागते नहीं है, अर्थात उसको छोड़ते नहीं है। जब तक वह कार्य पूर्ण न हो जाए, जब तक वह कार्य पूर्णता को प्राप्त न हो जाए, सफल न हो जाए, तब तक उस कार्य को बंद नहीं करते हैं। पुनः एक बार देखते हैं। नीचैः विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलु, नीच कोटि के लोगों के द्वारा, अधम कोटि के लोगों के द्वारा विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलु, विघ्न के भय के कारण कार्य का प्रारंभ ही नहीं किया जाता है। और मध्याः विघ्न विहता प्रारभ्य विरमन्ति, जो मध्यम कोटि के लोग हैं, वो प्रारंभ करके, कार्य का प्रारंभ करके, विघ्न निहिताः, विघ्न के द्वारा निहत होने से, कष्ट में डाले जाने से क्या करते हैं? विरमन्ति, कार्य से विरमित हो जाते हैं, कार्य बंद कर देते हैं। और उत्तम जनाः, जो उत्तम कोटि के लोग हैं, वह विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः, विघ्न के द्वारा बार बार प्रतिहन्यमान होते हुए, अर्थात आघात किए जाने पर भी, कष्ट में डाले जाने पर भी, प्रारब्धम न परित्यजन्ति, जिस कार्य का प्रारंभ उन्होंने कर दिया है उसको छोड़ते नहीं है, उसको पूर्ण करके ही शांत होते हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। चलिए कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण की जाए। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण की जाती है। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।